सुप्रभात। इस सुंदर सी सुबह की शुरुआत करते हैं एक सुंदर सी कहानी से। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर जीवन भर चलती रहती है और मेरा मानना है कि सीखना किसी से भी हो, कहीं भी मिले, किसी से भी मिले, छोटे से बड़े से, हमें सीखने को सदा तत्पर रहना चाहिए। किसी के भी जीवन के अनुभव हमारे काम आ सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी है एक लड़के की जिसे दौड़ने का बहुत शौक था और वह प्रतिदिन उसका अभ्यास भी किया करता था, दोनों समय, सुबह और शाम। हालांकि उसकी बहुत रुचि थी, इसलिए जो प्रतियोगिताएं होती थी दौड़ की, चाहे मैराथन हो, तो वह उनमें हिस्सा अवश्य लेता था। लेकिन जब हिस्सा लेता था तो उसके साथ क्या घटित होता था कि वह किसी भी दौड़ को जीत नहीं पाया था अभी तक। दौड़ता जरूर था क्योंकि मन में बहुत इच्छा थी, लेकिन वह आगे नहीं निकल पाता था और पीछे रह जाता था। और कुछ लोगों से पीछे रहने के कारण उसके मन में निराशा घर कर जाती थी कि मुझसे तो होता ही नहीं है। लेकिन उसकी जो इच्छा है वह उसके मन पर हावी रही कि वह सोचने लगा, मन में जो निराशा का भाव था कि मैं पीछे रह जाता हूँ, क्यों रह जाता हूँ, इस तरह के प्रश्न उसके मन में उठते थे। लेकिन जो उसकी रुचि थी वह उसकी निराशा पर हावी हो रही थी, उस अंधकार को उसके मन से दूर कर रही थी कि नहीं, जो तुम चाहते हो उसे तुम्हें पूरा करके ही दम लेना चाहिए। तो उसने अपनी निराशा को झटका, फिर प्रयास किया दौड़ने का, फिर दौड़ा और प्रतियोगी जो हैं वो आगे निकलते गए, वह फिर पीछे रह गया। मन में फिर निराशा घर कर गई। अब जब निराशा घर कर रही है, फिर रुकता है, नहीं पूरा हो पाता है, फिर ठहर जाता है, फिर अगली किसी प्रतियोगिता में फिर हिस्सा लेता है कि नहीं, आज तो मुझे करना ही करना है। अपने मन की निराशा को दूर करते हुए वह निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। अनेक बार ऐसा होता है कि वह अभी भी काम को पूरा नहीं कर पाता है, लेकिन फिर वह ठान लेता है कि मुझे तो दौड़ में चाहे मैं जीतूं चाहे न जीतूं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे दौड़ना है, निरंतर दौड़ना है, रेस ज़रूर पूरी करनी है। क्या होता था कि जब वह दौड़ता था और औरों से पीछे रहने के कारण वह रेस को बीच में ही छोड़ देता था कि अब तो मैं जीत ही नहीं पाऊँगा। लेकिन अब उसने मन में ठान लिया था कि चाहे मैं सबसे पीछे हूँ, लेकिन मैं अपनी दौड़ को ज़रूर पूरा करूँगा। तो ऐसे उसने ठान लिया उस दिन। बेशक वह औरों से पीछे है, पीछे रह गया, फिर भी उसने कहा कि आज मैं दौड़ ज़रूर पूरी करूँगा। उसकी दौड़ते दौड़ते मांसपेशियों में जो है, पैर की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया, दौड़ना कठिन हो रहा था। फिर उसका जो दृढ़ निश्चय था मन का, फिर उठा कि नहीं, पूरा करना है, आज किसी हालत में मैं नहीं रुकूंगा। उसने अपनी मांसपेशियों के खिंचाव को अनदेखा करते हुए फिर दौड़ लगाई और अंततः वह दौड़ना शुरू करते करते अपनी रेस को पूरा कर जाता है। अपने ऊपर जो उसके मन का जो भय था कि मुझसे नहीं हुआ था आज तक, वह दूर होता है और उसकी जीत होती है खुद पर ही कि हाँ, आज मैंने पूरा कर लिया। अब आप सोचेंगे कि औरों से तो वह पीछे रह गया और प्रतियोगी आगे निकल गए। बेशक निकल गए, लेकिन यह पहली बार थी कि वह रेस को पूरा कर पाया था। तो जो उसकी अधूरी कहानी थी दौड़ने की, आज उसने उसे पूरा कर लिया था। अपने मन से वह जीत गया था। बेशक दौड़ में मेडल नहीं ला पाया, लेकिन जो उसका काम अधूरा रह जाता था आज उसने पूरा कर लिया था और खुद पर ही उसने विजय प्राप्त कर ली थी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यह शिक्षा मिलती है कि हो सकता है कभी कभी स्थितियां हमारे प्रतिकूल हों, हम जो चाहते हैं वह हमें हासिल नहीं हो पाता है, तो हम क्या करें, उसे अधूरा छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे सतत उस कार्य को करते रहिए, निस्संदेह हम उस कार्य को अंत में सफलता से पूरा कर ही पाएंगे। हमें वह सफलता ज़रूर मिलेगी जो हम चाहते हैं, बशर्ते हम इस लड़के की भांति दृढ़ निश्चय से उस काम में संलग्न हो जाएं, उसमें निष्ठा रखें, पूरे मन से काम करें, अपने मन के डर को हम जीत लें, डर को हावी ना होने दें, उस डर को ही हराना है। और जो अपने मन को डरा लेता है वह निस्संदेह जीत जाता है। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।